सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो अगेन हमें क्या करना है, इसको डी वाई बाई डी ऑफ एक्स की फॉर्म में चेंज करना है। सो अब ये चेंज करना जो है हमारे लिए बहुत इजी हो गया, बिकॉज हमने काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन ऐसे कर लिए जिसमें हमने डी वाई बाई डी ऑफ एक्स निकालना होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस चीज़ को सिर्फ डायरेक्ट मैं लिखूँगी। अब ये जो है आपका काम होगा, अब देखेंगे कि आप इसको कैसे जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, बस एक स्टेप ही करना होता है जैसे कि हमेशा मैं बताती हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, रिटर्न कर लेते हैं इन लीनियर फॉर्म। सो चलिए लीनियर फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। लीनियर फॉर्म इसका कुछ इस तरह से होगा, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स प्लस 2xy डिवाइड्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल x square root of 1 minus x square divided by 1 minus x square. तो this is called first equation which is the linear form of equation. तो यानी हमारे पास जो है वो linear form आ गई है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, IF फाइंड करेंगे। तो चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पी ऑफ एक्स यूज़ करेंगे। तो पी ऑफ एक्स क्या होगा, p of x will be this will be the p of x। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला p of x यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो है p ऑफ x आ गया है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है हम लोग माइनस में जो है इसको लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, माइनस ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर माइनस ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, पूरा सॉर्ट हो जाएगा। एक माइनस अंदर एक माइनस बाहर। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, इसको बस जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। अभी इंटीग्रेशन भी अब हमें बहुत ही अच्छी तरीके से आती है, व्हाट इज इंटीग्रेशन एंड हाउ टू सॉल्व द ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द ईजिएस्ट फॉर्म जिसमें नीचे फंक्शन होता है, ऊपर उसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, सो माइनस ऊपर नहीं था, 2x का डेरिवेटिव क्या, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है ना, लेकिन यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यानी माइनस 2x होगा। तो माइनस नहीं था, मैंने बोथ साइड लगा लिया और इसको सॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट और माइनस नीचे फंक्शन ऊपर जो है हमारे पास डेरिवेटिव, तो लॉग यूज करेंगे एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज अ फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका आंसर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो माइनस ये ऊपर चला जाएगा हमारे पास, तो e की पावर क्या हो जाएगी, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर माइनस पावर आ जाएगी, ये और ये कैंसिल, हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड पावर इज -1। अब इसको हमें पता है कि डिवीजन के फॉर्म में लिख लेंगे तो हमारा मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको मैं डिवीजन के फॉर्म में लिख लूँगी तो मेरा IF जो है वो आ जाएगा। सो दिस इज़ द IF। ठीक है, तो नाउ अब हम क्या करेंगे, अब जनरल सोल्यूशन निकालेंगे इसके लिए। तो चलिए जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। तो IF हमारे पास क्या था, IF वॉज 1 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा IF था। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर जो हमने बनाई थी, न्यू इक्वेशन जो हमने लीनियर इक्वेशन बनाई थी, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस वन। सो ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाइंग विथ, मैं उसको शायद नाम दिया था, शायद नहीं दिया था, मैं भूल गई, तो शायद हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 कहा था। तो इक्वेशन नंबर 1 के साथ इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी वाई बाय डी ऑफ एक्स प्लस 2xy, एंड नीचे भी एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर जब दोबारा आएगा तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 हो गए, एंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे एक पहले से था दोबारा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज द अवर न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब यहीं से हम क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कोई भी एक डेरिवेटिव का फैक्टर बना देंगे जिससे हमारे पास क्या हो, ये बने। ठीक है, अगर हम लोग उसको ओपन कर ले तो, अब ऐसा हम लोग बहुत दफ़ा बना चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक ये है और एक साथ में y है, तो हम लोग इसको ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी डी बाय डी ऑफ एक्स, फैक्टर्स क्या ले लेंगे,
एक तो ये वाला ले लेंगे और साथ में y ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पे प्रोडक्ट जो है रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ अगर यहाँ पर हम लोग चेकआउट करें तो यहाँ पर ये वाला जो है ये नीचे जा सकता है ना, दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर जो है वो चेंज हो जाएगी। दिस विल बी x डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 था, और ये जब नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -1/2, ठीक है। तो जब इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, तो मैं इधर डायरेक्ट 3/2 लिख दूंगी, ठीक है, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन तो हम लोग जल्दी से कर सकते हैं ना। तो 3/2 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो हमारा जो है इक्वेशन थोड़ा सा सॉर्ट आउट होने लग गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड अप्लाई कर देंगे। सो लेट्स अप्लाई द इंटीग्रेशन। सो ये हो जाएगा d एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, जैसे हमने इधर लिखा था, ठीक है, और इक्वल यहाँ पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 3/2 विथ d ऑफ x। दोनों साइड पे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। हमें पता है कि ये दोनों जो है टक करके लोगे, इनकी तो कैंसिलेशन हो जाएगी, बट इंटीग्रेशन हमें ऑन जो है राइट साइड निकालना होता है हमेशा। तो चलिए राइट साइड पे देखते हैं कौन सा इंटीग्रेशन हमारे पास बनेगा। वो भी यहाँ पर मिट चुका है तो आप लोग वो लिख लें, ऊपर से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ वाला मामला जो है वो सॉर्ट आउट है, उन दोनों को मैंने कट कर दिया था। मेरे पास क्या बच गया था, y एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और साथ में यहाँ पर हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन में था x एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर वॉज 3/2 d ऑफ x, ठीक है। अब ये तो हमने सॉर्ट आउट कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। तो इसी की इंटीग्रेशन ले लेंगे। इसकी इंटीग्रेशन लेंगे कैसे, लेट्स सी। अगर हम लोग यहाँ पर 3/2 पावर देख रहे हैं तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव क्या आना है। अब हम लोग पावर को नहीं देखते, पहले फंक्शन को सॉल्व करते हैं। नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो -2x का डेरिवेटिव क्या होता है, उसका होता है -2x, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव था -2x। तो यहाँ पर हमारे पास 2 की कमी है, तो लेट्स मल्टीप्लाई द -2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2x और -1 जो है 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ यहाँ पर हमारा फंक्शन एज इट इज, ठीक है, विथ g ऑफ x। तो नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, मामला जो है वो ख़त्म होने पे आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है, ये वाली जो चीज़ है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास ऊपर आ जाएगी। तो चलिए इसको ऊपर भेज देते हैं। ये हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर -3/2, और ऊपर क्या है, -2 ऑफ x d ऑफ x, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें तो ये जो चीज़ है हमारे पास अब सॉल्व हो गई है, ठीक है। ये चीज़ सॉल्व हो गई है। तो चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा। दिस विल बी -1/2, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, और ये वही हमारे पास जो है पावर रूल यहाँ पर लग रहा है, तो हम लोग वही पावर रूल यहाँ पर लगा लेंगे कि पावर में प्लस होता है और नीचे भी जो है -3 डिवाइडेड बाई 2 + 1 हो जाएगा। सो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारे पास -1/2 पावर, यहाँ पर भी -1/2 पावर हो जाएगी, ठीक। अब अगर हम लोग इसको देखेंगे तो हमारे पास वो वाला 2 और ये वाला 2 विल बी द कैंसिल, ठीक है। तो अब ये वाली इंटीग्रेशन जो थी वो बहुत ही आसान है, हम लोग इसको बहुत दफ़ा कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी -1/2 पावर आ जाएगी, यहाँ पर भी -1/2 पावर आ जाएगी। तो दिस एंड दिस होल विल बी कैंसिल, तो यहाँ पर हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा यहाँ पर सिर्फ -1/2 पावर, ठीक है। तो अब हम लोग उसी को यहाँ पर बस लिख लेंगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं, नीचे तो जगह नहीं है अब। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर विल द -1/2, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ इतनी पावर रह गई, साथ में हमारे पास एक प्लस कांस्टेंट भी है। तो ये हो गया है। नाउ आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं।
और यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास था y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग इसी को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया है नाउ प्लस सी। अब हमें y के फॉर्म में जो है फंक्शन निकालना होगा, यानी जनरल सोल्यूशन। तो ये जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बी द 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा y। एंड ये हमारे पास जो है जनरल सोल्यूशन y की फॉर्म में आ चुकी है। सो होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।